नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गोयल, हृदय रोग विशेषज्ञ, अमृतम हार्ट केयर हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करते हैं कि अगर किसी को हार्ट की दिक्कत आ जाती है या हार्ट अटैक आ जाता है और अगर वो जैसे बड़े शहर से या कार्डियोलॉजिस्ट से अगर वो थोड़ी 2-3-4 घंटे की दूरी पे रहता है, तो उसको ईसीजी में अगर कुछ अलग तरीके के चेंजेज हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट लेके ही घर से निकलना चाहिए। इससे जान जाने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। हृदय की जो नस में जिसमें रुकावट आई है, वो भी खुल जाती है 70-80% केसेज़ में और स्टेंट डलने के चांसेस भी उससे थोड़े से कम हो जाते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक पेशेंट आए थे परसों, इनको एक आर्टरी इनकी बंद हो गई थी 100%। इनका मेरे पास सुबह फ़ोन आया था 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो इन्होंने मेरे को ईसीजी भेजा था। उसके बाद फिर आपने मेरे को ईसीजी भेजा था, तो फिर मैंने आपको क्या एडवाइस किया था? वो इनसे लगवाई है और उसके बाद फिर इनको आए तो उसके बाद फिर आप मेरे पास गए तो वो उसको मेडिकल साइंस में थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। वो इंजेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर हम उसके खतरे की बात करें तो उससे 1-2% उससे कहीं से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। बट अगर अपन नहीं लगवाते हैं तो अपने को उसका एक नुकसान ये भी है कि जैसे बड़ी नस अगर बंद होती है तो हार्ट की पंपिंग, फिर उनकी लाइफ लॉन्ग हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। फिर उनको सांस में दिक्कत आना और कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर स्टेंट डालने के बाद भी उतना बेनिफिट नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं। तो दूसरी बात, अपन जब भी खून पतला करने का इंजेक्शन लगवाते हैं स्ट्रॉन्ग वाला, जिसको मतलब ये कॉमन पब्लिक के लिए है स्ट्रॉन्ग वर्ड, मेडिकली उसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। अगर हम थ्रोम्बोलिसिस कहीं भी करवाते हैं तो फिर भागने की जल्दी आप ना करें, क्योंकि कई बार जब अपन इंजेक्शन लगाते हैं आर्टरी में फ्लो आता है तो कई बार उससे हार्ट रुक जाता है। तो अगर मरीज अस्पताल में है तो कम से कम उसका सीपीआर करके या जैसे टीसी शॉक वगैरह लगा के मरीज की जान को बचाया जा सकता है। तो अगर अपने को लग रहा है कि 2-3-4 घंटे लगेंगे तो अपन तुरंत इंजेक्शन लगवाएं। जितना जल्दी लगेगा उतना जल्दी आर्टरी खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंजेक्शन लगते टाइम और लगने के भी कम से कम 1-2 घंटे तक अपन उसी जगह रहें जहाँ पे अपन ने इंजेक्शन लगाया है। हड़बड़ाहट नहीं करें। अगर जान बचेगी तो ही हम अपनी मनपसंद के अस्पताल में जा सकेंगे, नहीं तो अस्पताल भी फिर इस तरह के केसेस में कुछ नहीं कर पाएगा। आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बिल्कुल सर, आपने जो इंजेक्शन बताया था सुबह उससे जाके मुझे आराम मिला। इनकी फिर हमने एंजियोग्राफी की तो इनकी जो नस थी वो पूरी हमें 100% खुली हुई मिली। तो ये अभी इनकी एज 29 ईयर्स की है और उससे फिर हम इनकी जान का खतरा भी काफी कम हो गया और स्टेंट डालने से भी ये बच गए।